बात करने वाले हैं जिसके लिए आप लोग की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी और वो है राजस्थान रॉयल्स। क्योंकि राजस्थान ने जो इस बार ऑक्शन किया था कसम से एक नंबर, और उनकी जो प्रोबेबल 11 भी बेस्ट अगर आप उठाएंगे जो बनती है उसको देखने की बात भी आप यही कहेंगे कि भाई एक नंबर। तो इस बार भी मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूं कि अगर संजू सैमसन बहुत अच्छे से टीम को बांध ले गए और बहुत अच्छी कैप्टेंसी कर ले गए तो इस बार फिर से राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2007 में जब सबसे पहली बार आईपीएल हुई थी उसके बाद से राजस्थान का कोई भी सीजन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया, कुछ थोड़े बहुत अच्छे गए, बट इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद होगी राजस्थान को, क्योंकि जैसा उनका स्क्वाड है वो बहुत ज्यादा होप कर रहे होंगे कि इस बार वो हिस्ट्री को रिपीट कर पाए। तो आइए फिर नजर डालते हैं एक बार इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे। अगर शुरुआत करें हम इनके ओपनर से तो मेरे हिसाब से जो दो लोग यहाँ पे ओपन करते हुए दिखेंगे उनका नाम होगा जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा जो कंफ्यूजन है वो है देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल और बटलर की पोजीशंस को लेके, वरना टॉप 3 में तो 100% ये कंफर्म है कि ये तीन प्लेयर्स ही देखने को मिलेंगे। अगर मेरी राय मानी जाए तो ऐसा करना चाहिए कि देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करा लेना चाहिए, क्योंकि बटलर जो है वो फर्स्ट डाउन में भी बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बट यशस्वी जायसवाल बहुत ही बड़े हिटर उतने नहीं है जितने बटलर हैं। जाहिर सी बात है वो भी एक हिटर है, बट बटलर के पास एक और काबिलियत है कि उनको भी इस चीज से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि पावर प्ले चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मेरे हिसाब से उन्हें पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल के साथ जाना चाहिए, बट वहीं पे मुझे ऐसा लगता है ये लोग जो जाएंगे वो जाएंगे जॉस बटलर और जायसवाल के साथ। बाकी थर्ड नंबर पे जैसा मैंने कहा अगर देवदत्त पडिक्कल आएंगे तो उसके बाद से जो यहाँ पे स्क्वाड देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पे जो हमें देखने को मिलेंगे वो होंगे संजू सैमसन। और पिछली आईपीएल में संजू सैमसन वैसा नहीं परफॉर्म कर पाए थे जैसा सबको उम्मीद थी, पर इस बार जो राजस्थान रॉयल्स के फैंस है वो बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए होंगे कि संजू सैमसन हमें विंटेज संजू सैमसन देखने को मिले, जिससे वो इंडियन टीम की तरफ भी अपने कदम और अच्छे से बढ़ा सके। क्योंकि संजू सैमसन उस दर्जे के प्लेयर है जिनके लिए बड़े शॉट्स खेलना मतलब बाएं हाथ का खेल है। वो अलग बात है वो दाएं हाथ से खेलते हैं, बट फिर भी उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो इस बार हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे संजू सैमसन संजू बाबा बने और बड़ों बड़ों का सर्किट ढीला कर दें। तो अभी तक हमने जो टॉप 4 प्लेयर की बात करी, देखिए चारों ही प्लेयर जो है बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा स्किलफुल, और ये चारों के चारों प्लेयर बहुत बड़े हिटर भी हैं। जॉस बटलर हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, देवदत्त पडिक्कल हो गए, संजू सैमसन हो गए। इन चारों में से आप किसी के बारे में भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई ये छक्का नहीं मार सकता। वैसे सच बताऊं तो बात सही है, आप ये कह सकते हो कि ये छक्का नहीं मार सकता क्योंकि भाई ये ऐसे लोग हैं जो छक्का नहीं छक्के मारते हैं। बाकी इन पावर हिटर की जो लिस्ट है अब भी खत्म नहीं होती, क्योंकि 5वें नंबर पे भी जो राजस्थान रॉयल्स में हमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे वो होंगे शिमरॉन हेटमायर। और शिमरॉन हेटमायर का जब नाम आता है तो मुझे लगता है जो अभी तक मैंने 4 नाम लिए उनसे भी एक ये अव्वल दर्जे के प्लेयर है जब बात आती है हिटिंग की। जाहिर सी बात है हेटमायर को एक छोटी सी चीज पे काम करना होगा, अपनी कंसिस्टेंसी पे, क्योंकि शिमरॉन हेटमायर को हमने दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछली आईपीएल में खेलते हुए देखा था और इन्होंने लगभग मोस्ट ऑफ द मैचेस में खेला था, बट परफॉर्म बहुत ही गिने चुने मैचेस में ये कर पाए थे। बट जब भी इन्होंने परफॉर्म करा था तो इन्होंने ये काबिलियत अपनी जरूर दिखा दी थी, भाई अगर ये चल गए तो मतलब मैच इन्हीं का होता है। तो इसलिए अगर शिमरॉन हेटमायर की थोड़ी सी भी अगर कंसिस्टेंसी देखने को मिल गई राजस्थान रॉयल्स में तो खासकर ये जिस नंबर पे आते हैं उस नंबर पे आके पूरे तरीके से तबाही मचा सकते हैं। अब अगर नजर डालें इनके छठे नंबर की प्लेयर की तरफ तो वहां पे जो हमें प्लेयर देखने को मिलेंगे वो होंगे जेम्स नीशम, जो 1 नंबर के ऑलराउंडर है, पेस ऑलराउंडर है, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है टीमों में। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छा खासा बॉलिंग करना भी जानते हैं और बहुत अच्छी खासी बैटिंग भी करना चाहते हैं, और सिर्फ बैटिंग ही नहीं हिटिंग भी करना जानते हैं। तो अभी तक लगभग जो हमने टॉप 6 प्लेयर की बात करी एकदम स्ट्रॉन्ग लाइनअप नजर आ रहा है, बट यहाँ पे ये लिस्ट खत्म नहीं होती है क्योंकि इनका बॉलिंग लाइनअप भी इतना तगड़ा है जो शायद ही बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करा है। और ये भी सच है कि T20 वर्ल्ड कप में भी जहां भारत हार के आया था तो रविचंद्रन अश्विन उनके वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट बॉलर रहे थे, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के पास इतने ज्यादा वेरिएशंस हैं, चाहे कैरम कहें, चाहे फ्लिपर कहें, चाहे ऑफ स्पिन कहें, चाहे दूसरा कहें, जो किसी भी बैट्समैन को परेशान कर सकती है। बाकी एक और क्वालिटी अश्विन के अंदर सबसे अच्छी ये है कि उनको किसी भी ओवर में आप बॉलिंग करा सकते हैं, चाहे उनसे आप इनिंग की स्टार्ट करवा सकते हैं, चाहे आप उन्हें पावर प्ले में दे सकते हैं, चाहे पावर प्ले के बाद दे सकते हैं, और साथ ही साथ आखिरी के ओवरों में भी उनका आप यूज कर सकते हैं। वैसे उम्मीद यही है कि अश्विन से आखिरी के ओवरों में बॉलिंग कराने की जरूरत पड़े ही नहीं, क्योंकि इतना खतरनाक इनका पेस लाइनअप है ना, आप खुद देखिए। तो चले अगर 8वें नंबर के प्लेयर की तरफ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट भी 1 नंबर के बॉलर हैं और मुंबई में बुमराह के रहते हुए उन्होंने जितनी भी आईपीएल मुंबई के लिए खेली है हर आईपीएल में अपनी सोलो आइडेंटिटी प्रूव करी है। और ऐसे कई मैचेस थे जिसमें उनका जो फिगर थे, जिसमें उनके जो स्टैट्स थे वो बुमराह से भी कई बेहतर थे। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ट्रेंट बोल्ट इस बार राजस्थान के वन ऑफ द लीड बॉलर हो सकते हैं। बट जैसे ही हम राजस्थान के लीड बॉलर की बात करते हैं तो एक बंदा सामने आके ये कहता है कि भाई मैं क्यों नहीं हो सकता लीड बॉलर, और वो है प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने रिसेंट
इंडिया की सीरीज में जिस तरीके से अपना लोहा मनवाया है, जिस तरीके के फिगर्स डाले, जिस तरीके की बॉलिंग डाली, उन्होंने बता दिया वो किस दर्जे के बॉलर हैं। यही रीजन रहा कि उनको एक भारी प्राइस पे खरीदा गया और पूरे तरीके से उम्मीद है वो अपनी उस प्राइस को जस्टिफाई 100% करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि जो मैंने दो पेसरों के नाम लिए हैं, कितने तगड़े नाम हैं, बट स्टिल एक और बहुत बड़ा पेसर जो राजस्थान के पास अवेलेबल है वो है नवदीप सैनी। भले ही नवदीप सैनी पिछले कुछ टाइम से हमें इंडियन क्रिकेट में खेलते हुए देखने को नजर नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल उनकी जो कैपेबिलिटी है, खासकर जब उनके पास ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे ऑप्शन अवेलेबल होंगे ना, तो उसके साथ नवदीप सैनी का ऑप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा तड़का होगा। बट ये तड़का यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद भी जो सबसे बड़ा बॉलर राजस्थान में अवेलेबल है वो है युजवेंद्र चहल। मतलब आप इनका बॉलिंग लाइनअप देखिए एक बार। पेसर है तो नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा, और बॉलर है तो रविचंद्रन अश्विन और चाहल। मतलब इन पांचों बॉलर में से आप किसी बॉलर को उठा के आप किसी भी टीम को देंगे ना, तो कोई भी टीम ये नहीं कहेगी कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि 100% ये पांचों बॉलर किसी भी टीम में होते, ये पांचों के पांच उनकी प्लेइंग 11 में 100% होते। बस इकलौती चीज जो आपको खटक सकती है अगर आप इनकी प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, वो इकलौती चीज ये है कि इनके जो 7वें नंबर पे प्लेयर आ रहे हैं वो आ रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। तो इनके पास एक बहुत ही भारी ऑलराउंडर वाली डेप्थ यहाँ पे नहीं है, जो और टीमों में हमें देखने को मिलती है कि 8वें 9वें तक ऑलराउंडर आ रहे हैं, क्योंकि इनके 7वें नंबर से ही रविचंद्रन अश्विन, नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल आ जा रहे हैं। वहां पे जहां पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ अश्विनी ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग जाते हैं, बट T20 के लेवल पे बहुत बड़े वो भी हिटर नहीं है। इसलिए थोड़ी सी इनको जो कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी कि छठे नंबर पे पूरे तरीके से इनके बैट्समैन जो हैं ओवर हो जाएंगे। बट फिर भी अगर टॉप 6 के बैट्समैन ने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे दिया तो एक बहुत तगड़ा बॉलिंग लाइनअप बहुत ही ज्यादा सक्षम है कि उस टारगेट को आराम से बचा सके। और अगर पहले बॉलिंग होती है तो यही बॉलिंग लाइनअप इस चीज के लिए भी सक्षम है कि एक उनको छोटे स्कोर पे रोक सके। बाकी बैटिंग में जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, अरे बटलर हो, यशस्वी जायसवाल हो, देवदत्त पडिक्कल हो, संजू सैमसन हो, सिमरॉन हेटमायर हो और जेम्स नीशम हो, तो फिर कोई भी स्कोर बहुत बड़ा नहीं भी होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए अगर इनमें से 2 से 3 प्लेयर भी चल गए किसी भी मैच में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। बट अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, क्योंकि अब नजर डालते हैं हमारे आज के क्रिकेट स्टार की तरफ, जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा, जिनका नाम है मनीष सिलावत, जो पूछते हैं भाई मेरा सवाल है कि रोहित शर्मा इंडिया की कैप्टेंसी कब तक करेंगे, और मेरा नेम मनीष सिलावत है, प्लीज भैया आप मेरा नेम ही लेना। हाँ भैया, नाम ही लेंगे और क्या लेंगे। और रही बात आपके सवाल की, तो देखिए मैं इसके जवाब में यही कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा तब तक कैप्टन रहेंगे मेरे हिसाब से जब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कैप्टेंसी एक थोड़ा सा लेट एज में दी गई है। अब उसके बाद वो कब कैप्टेंसी छोड़ेंगे, उसके बाद ऐसा तो है नहीं उनके पास और 1-2 साल बचेंगे कि वो कंटिन्यू करें विदाउट कैप्टेंसी। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर मुझसे पूछा जाए तो अब रोहित शर्मा को तभी कैप्टेंसी छोड़नी चाहिए जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ रहे हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और पूरे लाइनअप में आपको कहीं भी ऐसा लगे कि नहीं भाई ये प्लेयर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो कमेंट में खुल के बताएं। बाकी आपको ये लाइनअप, मुझे तो भाई बहुत तगड़ा लाइनअप लग रहा है, आपको ये लाइनअप कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर